जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, एक बित्ता, मस्जिद की, मदरसे की, पड़ोस की, किसी की, सरकार की, जिसने भी ले लिया। एक बात और बता दूं, आप लोग क्या बोलते हैं, दो खेत के बीच में जो होता है उसको आइल बोलते हैं या आड़ी बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? आइल बोलते हैं। पहले मोटी मोटी आइल होती थी, ये बुजुर्ग लोग जानते हैं, इतनी मोटी मोटी। अब दोनों तरफ से सुटुक सुटुक के सुटुक सुटुक के सुटुक सुटुक के एकदम आड़ी बन गई है, लकड़ी काटने वाली आड़ी। सही ना, सही बोला ना मैं? लकड़ी काटने वाली आड़ी। अल्लाह ने दोनों की बरकत छीन ली। मेरे भाइयों, जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। एक न एक दिन में मरना है भाई। कोई बोले मैं नहीं मरूंगा, तो वो औरत नहीं मानी। ये मसल मशहूर है, हो सकता है आप लोग समझ जाएं। चोर के आगे ताला, ताला जानते? जितना बड़का ताला आप लगाइएगा चोर उसको खोल लेगा। चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। केवाला मतलब कागज पत्तर। आप अगर लोअर कोर्ट से लिखा के लाए हैं तो वो और ऊपर की कोर्ट से ले आएगा, वो और ऊपर से ले आएगा, वो और ऊपर से ले आएगा। एक एक जमीन को कई लोग रजिस्ट्री किए बैठे हैं। दलाल लोगों ने बेच दिया है, चूना लगाया, गलत जमीन है, दे दिया, क्लियर नहीं है, बेच दिया। अब क्या होगा? और एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, यहाँ बउआ सब है नहीं, उधर बैठा हुआ है। ये बउआ सब जो है ना, जब से ये मोबाइल आया है तो चोर के आगे ताला, बेईमान के आगे केवाला और बउआ सब के आगे ये मोबाइल का ताला। दूध पीते बच्चे को भी आप मोबाइल में लॉक लगा के दीजिए, वो अगर खोल ना दिया तो खोलेगा कि नहीं खोलेगा? इसका ताला खोल देगा वो। बहुत होशियार है वो, क्योंकि वो साइड में आगे देखते रहता है, अब्बू कैसे चला रहे हैं, अम्मी कैसे चला रही है। और इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे लोग मोबाइल खेलते तो बानर भी आके खेलने लगता, बंदर, बिल्ली भी आके देखने लगती है। यानी खुद बर्बाद हो रहा है तो, और बिल्ली को भी बर्बाद कर रहा है बेचारी को, और बानर को भी बर्बाद कर रहा है। बानर कभी कभी छीन के वो भी खेलने लगता है। देखा आपने मेरे भाइयों? तो चोर के आगे ताला, बेईमान के आगे केवाला। वो औरत नहीं मानी तो इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। अरे अंधी हो गई तो सीधा जाके मिल लेती कि शेख साहब ये घर आप ही का है, आप ले लीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरी आंख आ जाए। नहीं मेरे भाइयों, जो जालिम होता है जब तक अल्लाह उसको पकड़ न ले मानता नहीं है। अब दूसरी बद्दुआ जो हुई है, सुन लीजिए। पहले घर में कुआं होता था, आप लोग के इलाके में भी कुआं होगा। पहले घर में लोग कुआं बोलते या क्या बोलते हैं आप लोग? कुआं ही बोलते हैं ना। वहां पर सब लोग जमा होते थे, लेडीज सब जमा होती थी, सबकी खैर खैरियत मालूम करते थे। अब तो हर घर में नल आ गया, हर घर में जल है, नल है, सब है, लेकिन वहां कुआं। तो उसके घर में कुआं था, सीधा धड़ाम से कुएं में गिर गई। देखा आपने? बद्दुआ लग गई। एक घर जमीन कब्जा किया तो अंधी हो गई और कुएं में गिर गई। और जिसने पूरा शहर कब्जा कर लिया है उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? बस इंतजार है कब मेरा रब पकड़ेगा और दुनिया देख लेगी। इसलिए मेरे भाइयों, जुल्म चलता नहीं और जालिम को अल्लाह पकड़ते हैं। एक घर पर कब्जा किया तो अल्लाह ने पकड़ लिया, और जिसने पूरे के घर तोड़ डाले हैं, मस्जिद को तोड़ दिया, मदरसे को तोड़ दिया, गिरजाघर को तोड़ दिया, हॉस्पिटल को तोड़ दिया, बम बरसाए, घरों को तोड़ दिया, मेरा रब छोड़ेगा? सिर्फ एक घर की वजह से उस औरत को पकड़ लिया, अंधी हो गई। बस हमारी और आपकी दुआओं में वो तासीर नहीं है। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। मेरे भाइयों, एक चीज और मामलात में अपने यहाँ है, लेना कभी न देना। इसका कर्जा, उसका कर्जा, उसका कर्जा। भाई साहब कर्जा दीजिए ना, रोने लगता है। जब कर्जा लेना दादा की और जेब से पैसा निकाल लेता है। उसके बाद लेना कभी न देना, उसका ले लिया, 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 और
मौज कर रहा है। भैया चुकाइएगा कब, दीजिएगा कब? आज तक अपन किसी का खाया है कि आपका खा लेगा? बात लंबी लंबी करता है। रे भाई किसी का ना खाए, हमारा वापस कर दीजिए। तो हम और आप भी अब भिखारी बन गए, दे दीजिए बउआ, ये काम है वो काम है। अब उनके पीछे भागते रहिए। ताल्लुक भी तोड़ लेगा, बातचीत भी बंद कर लेगा, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देगा, गली को बदल लेगा, मिलवे नहीं करेगा। कितने लोग हैं? लेना कभी न देना। मेरे भाइयों, जब दुनिया से जाएंगे तो जनाजा रखा हुआ है और जनाजे के वक्त ही सवाल जवाब इमाम साहब को हक हासिल है। दलील सही मुस्लिम किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289। हल अलैहि दैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक जनाजा आया। हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले नहीं, जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ है। चुकाने के लिए पैसे हैं? बोले हाँ है, जनाजा पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, ये नहीं पूछा हाजी है नमाजी है। अपने लोग क्या समझते हैं, मैं नमाजी हूं, मैं हाजी हूं, दूसरे का मुड़ के खाता रहा हूं, सब चलेगा ना भाई। कितने हाजी बन गए पाजी, हाजी साहब है। तो तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे हैं? बोले नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए जनाजा पढ़ने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ा ही नहीं रहे। अब यहां पर एक वाकया सुनाता हूं जो अक्सर मैं सुनाते रहता हूं। सुनो सुनो सुनो। अरे क्या हो गया भाई? इस मुर्दे का मसला है 15 लाख का, दफन होने नहीं दूंगा जब तक ये मसला क्लियर नहीं होगा। तो 3 बच्चे थे। बाबू आपके अब्बा का 15 लाख, मेरे पास तो है ही नहीं। आपके अब्बा का 15 लाख, मेरे पास तो है ही नहीं। आपके अब्बा का 15 लाख, मेरे पास तो है ही नहीं। बाप की जमीन लेने के लिए सब तैयार है, लेकिन बाप का कर्जा चुकाने के लिए कोई भी तैयार। और एक बात और याद रखिएगा, दुनिया मतलबी है मेरे भाइयों। पैसा है सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, और पैसा नहीं है तो जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। और एक बात और याद रखिएगा, पैसा जब तक है बच्चे लोग भी बोलते हैं अब्बा अब्बा अब्बा, और पैसा जहां खत्म हुआ डब्बा डब्बा डब्बा, बुढ़े को साइड करो। कोई बता दे कि मेरा कर्जा मेरी औलाद चुकाएगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है, उन्होंने अपने अब्बा के कर्जे को चुकाने के लिए 4 साल का टाइम लिया और हर साल हज में बोलते थे मेरे अब्बा के ऊपर जिसका भी कर्जा है ले लो, बेटा हो तो ऐसा। कैसा? अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसा। हमारा और आपका बेटा ऐसा है। आजकल के बेटे, आपके अब्बा कर्जा लेके मरे हैं, दीजिए, तो क्या बोलता है कुछ, मेरे अब्बा लेके मरे हैं, मरने के बाद आप अब्बा से ले लीजिएगा, मैं लिया हूं क्या? सही बोल रहा हूं? हाँ यही चल रहा है। तो तीनों का मुंह चूचू का मुरब्बा भी कैसे बनेगा देखिए। तीनों ने कहा पैसा नहीं है। बेटी को पता चला कि मेरा अब्बा को रुके हुए हैं, लाश को दफन नहीं होने दे रहे हैं, तो वो जेवर ओवर लेकर आ गए और कहा ले लो और मेरे अब्बा को छोड़ दो। तो वो आदमी पलटी खा, भाइयों सुनो सुनो सुनो, अरे भाई मुझे कर्जा लेना नहीं बल्कि मैं कर्जा लेके रखा था, इनको देना था मुर्दे को, अब ये चलेगा, किनको देना है पैसा? तब तीनों का मुंह चूचू का मुरब्बा। समझ गया पैसा किसको देना है? वही बिटिया को देना है। लेकिन ये तीनों भाई छोड़े होंगे, ठोठा दबा देंगे, ला पैसा ला। पैसे से सबको प्यार है, अब्बा से प्यार हो के ना हो, अम्मी से प्यार हो के ना हो, लेकिन पैसवा सबको प्यारा है। बाप बीमार है तो इलाज नहीं कराएगा, लेकिन अब्बा के जनाजे में बंबई से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है, अरब से आ रहा है जनाजा पढ़ने। रे भाई ना भी आता तो चलता, लेकिन इलाज तो कराता। माँ का इलाज तो कराता। इलाज के लिए पैसे नहीं लगाएगा, लेकिन सफर के लिए पैसा लगा रहा है। वाह रे वाह, इतना बड़ा मजमा। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गालिबन उनका ही नाम आया, वो खड़े हो गए। अलैहि दैन हो या रसूल अल्लाह सल्ली अलैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे के ऊपर जितना कर्जा मैं चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। मेरे भाइयों ऐसे दोस्त बनाइए। अच्छा, आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह में लेन देन होता है क्या? नहीं होता होगा शायद आप लोग के यहाँ। रे भाई कैसे खांटी आदमी हैं आप लोग।
खांटी मतलब प्योर ना भाई, सुन्नत पर चलने वाला आदमी भाई। अच्छा, आप लोग के यहाँ अभी 4 चक्का है कि अभी 2 ही चक्के पर काम चल रहा है? 2 चक्के पर चल रहा है, 4 चक्का भी नहीं आया है। नहीं, हाँ लेकिन आएगा, वो अभी आ रहा है सब। बाराती कितने लोग जाते हैं आप लोग? बारात में जाके क्या खाते हैं भाई? दाल भात भरता, गोश्त भात, बिरयानी। ओ हो, घर पे नहीं मिलता है क्या? अरे काहे नहीं मिलता है भाई घर पे? दूसरे के यहाँ जाता है, बस पे चढ़ के हम और आप जाते हैं, चाहे बस पलट जाए चलेगा, मर जाए चलेगा, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। सही है ना? बस कभी कभी उलट भी जाती है, कभी कहीं पर आग लग जाता है, जल जाए चलेगा, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ते हैं। 15 साल हो गए मैं बारात जाना छोड़ दिया हूं, मैं नहीं जाता हूं। तो बोले मौलवी साहब आपके अकेले ना जाने से क्या होगा? 99 ही रहेंगे, 100 थोड़ा ना होगा, एक आदमी कम रहेगा तो करो। आप लोग भी मत जाइए। क्यों? जिनके यहाँ आप जा रहे हैं आपको क्या पता बेचारा सूद पे पैसा लाया है, जमीन बेच के लाया है, कर्जा दे के लाया है। लड़की का बाप लड़की के लिए अपना हाथ वहां फैला देता है जहां पांव रखना भी गवारा नहीं करता। और हम और आप जाते हैं, रुआब दिखाते हैं, खुद नमाज से कोई मतलब नहीं, ताक झांक करते रहते हैं, और बूटी जब आती है तो खा भी लेते हैं और उसके बाद बेइज्जत भी कर देते हैं। अरे कैसी बूटी है, अच्छी लगी ही नहीं, अच्छी मिली ही नहीं रे भाई, तो मेरा दांत दुख रहा है, तो मेरा ये दुख रहा है। और कितने लोग प्लेट में खाते हैं, हाथ उसी में धो लेते हैं। कीनले पानी आ रहा, जानते हैं कीनले पानी? अरे जैसे बिस्लेरी एक पानी है, एक कीनले पानी है जिसका धुनी प्रचार करते हैं, उस पानी का नाम क्या है? कीनले है ना। वो पानी पीते बोतल वाला, जबकि नल वाला पानी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसको पिएगा, वो ठंडा भी पिएगा और उसी के अंदर हाथ धो लेगा। और अगर बर्तन साफ करके खा लिए तो समझ जाए लोग कि मौलवी है ये। बारात में जाने का मतलब वो आधा खाओ और आधा फेंको, अल्लाह के यहाँ हिसाब नहीं देना है। कितने लोग बोलते नहीं मैं सुन्नती शादी कर रहा हूं, मालूम है कितनी सुन्नती कर रहा है? 2 दिन पहले ही पूरा सामान मंगवा लिया, चुरौका ले लिया, कैश भी ले लिया है। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया। कुछ बेटी वाले को भी पैसा काटता है, आप उनको दीन के काम के लिए मांगिए, नहीं देगा, तो जब नहीं देगा तो पैसा ऐसे निकलेगा। 16 करोड़ रुपया खर्च किया। और मस्जिद के, अपने मस्जिद के इमाम साहब वो बेचारे बीमार थे तो उसकी 4,000 तनख्वाह काट भी लिया है। वो बीमार थे, उसकी वाइफ बीमार थी तो लेट हो गए तो तनख्वाह भी काट लिया, लेकिन 16 करोड़ रुपया बिटिया में खर्च किया है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस ने उसके ऊपर केस किया। एक बेटी वाले ने होने वाले दामाद को सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया कैश दिया है। इतना ही नहीं, जिस काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, मेरे मुंह में पानी आ गया, इधर भी हो सकता पानी आ गया हो मुंह में। एक चांस कम से कम वैसा मिलता निकाह पढ़ाने का। अपने लोग क्या निकाह पढ़ाने का कजियाना कितना देते हैं हम और आप? 500 रुपया, वो भी एकदम कंठ के। कहां सुन्नत में लिखा है? यहां सुन्नत याद आ रही है। और जो कैश आपने लिया है, बारात जो गए हैं, चुरौका जो लिया, उसमें सुन्नत नहीं है। 500 लेना सुन्नत। वो काजी साहब ने जो निकाह पढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। तो हम लोग भी उम्मीद में हैं, हो सकता है एक आध निकाह पढ़ा देंगे तो उतना कहीं मिल जाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई। और इतना आप लोग की तरफ ये रिवाज नहीं होगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। कहीं कहीं पर ये रिवाज है कि जूता चप्पल दुल्हा बाबू का चुरा के रख देते हैं और उसकी चुरौनी पैसा लेते हैं। ये आप लोग की तरफ रिवाज नहीं है शायद। हाँ, सीमांचल के इलाके में नहीं है, नहीं नहीं, इधर नहीं है, वो उधर कहीं पर है। जहां है वहां की बात कर रहा हूं। तो दुल्हा बाबू का जूता चप्पल चोरी हुआ तो उस चोर को सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपए मिले हैं। अब आप ही बताइए, चोर ना पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? तो मेरे भाइयों क्या कर रहे हैं हम और आप? सुन्नत के हिसाब से शादी। एक चीज और है अपने यहाँ, जात बिरादरी को एकदम कस के हम और आप पकड़े हुए हैं। लेडीज सब भी पकड़े हुई है। जब गलत काम करना हो तो लेडीज चाहिए, और जब निकाह करना हो तो अपनी जात बिरादरी चाहिए। गलत काम किसी को करना हो तो ये नहीं पूछता कुछ जात बिरादरी की है, गलत काम कर लिया नौजुबिल्ला, औरत चाहिए। और जब निकाह करने की बात आए तो यह
कभी कभी तो मसला ये भी पैदा हो रहा है कि आजकल कुछ लड़के निकाह करना चाहते हैं लेकिन लड़की वाले उसको अपनी लड़की नहीं देते। क्यों? 1 लाख कमाते क्या, खुद का घर है क्या, ये भी पूछपाछ करते। फिर कभी कभी मसला ये भी हो रहा है कि हमारी बेटी कहीं और भाग रही है, हमारा बेटा भी कहीं और भाग रहा है। कभी ये भी होता जात बिरादरी के चक्कर में दोनों चोच लड़ाते हैं, नहीं हुआ तो कोर्ट मैरिज कर लिया, दूसरे के साथ भाग गए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे भाइयों, जात बिरादरी से ऊपर उठिए, अल्लाह के लिए अपने बच्चों पर रहम खाइए, बेटी पर रहम खाइए, बेटे पर रहम खाइए और जल्दी शादी कर दीजिए, जहां टाइम पूरा हुआ कर दीजिए। और अगर कुछ लड़के और लड़की इस टाइप के मिल जाएं तो अंदर ही समझौता करके सीधी शादी कर दीजिए। भाई गलत हो रहा है ये, इसलिए ज्यादा चक्कर में मत रहिएगा। खैरुन निकाह ऐसर हो, बेहतरीन निकाह वो है जो आसानी के साथ हो जाए। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2117। बेहतरीन निकाह वो है जो आसानी के साथ हो जाए, परेशानी जिसके अंदर ना हो। एक चीज और है अपने यहाँ, अब माँ बाप की इज्जत और एहतराम कम है। हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, ननद और भौजाई का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, दिस और डैड का झगड़ा बहुत चल रहा है घर के अंदर। देखिए छोटा बच्चा है क्या, कोई ये बाबू है। बाबू क्या नाम है आपका? वो उसका, वो आपके पीछे जो, क्या नाम है बेटा? तफहीम। तफहीम भाई, अगर मैं उनसे पूछूं कि तेरे को दादी की अच्छा लगता है या नानी की अच्छा लगता है, तो अभी वो कहेगा कि मुझे नानी की अच्छा लगता है। सही है कि नहीं बेटा? आपको भी वो दोनों, जो उन दोनों को भी आप पूछिए तो बोलेंगे मुझे नानी की बड़ा अच्छा लगता है। कि भाई नानी की क्यों? क्यों नानी की अच्छा लगता है, दादी की अच्छा क्यों नहीं लगता है? सिंपल सा जवाब है, आपको कहां अच्छा लगता है? सब नानी के यहाँ। क्यों? इसलिए मेरी वाइफ जो घर पर है उसने मेरे बच्चे के दिमाग में डाल रखा है, दादा भालो ना, नाना, चाचू है, मामू, फूफी है, खालाम्मी, माशाअल्लाह, नानी। सुभान अल्लाह। सही है ना? नहीं समझे आप? इशारा काफी है समझने वालों के लिए। वाह रे वाह। मेरी वाइफ और मेरा साला दोनों भाई बहन है, मिसाल सबका इसे भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन में मोहब्बत बहुत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि मेरे साले ने मेरी वाइफ का खा रखा है। कैसे खाया? अब्बा गुजर गए तो जमीन देने का कि नहीं देने का, लेकिन दोनों में बहुत अच्छा है। और मेरी बहन ने मुझे माफ कर दिया है, तो मेरी बहन के साथ मेरी वाइफ का 36, कौन सा आंकड़ा है वो? 36 का आंकड़ा है कि? उर्दू आ रही नहीं समझ में? आ रही की समझ में? सिंपल है। तो कभी आपने सोचा सास बहू का झगड़ा, कभी सास भी बहू थी। आजकल जो मॉडर्न पढ़ लिख के जो आ रही है ना, वो क्या बोलते, कहां लिखा हुआ है कि सास बहू, कहां लिखा हुआ है कि सास ससुर की खिदमत करना है? जबकि हम और आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो सबको लेके चलना पड़ेगा। कहां लिखा हुआ है? तो भाई 3 ऑप्शन हो सकता है, आपको तो रहना पड़ेगा साथ में, या फिर ये करना पड़ेगा कि अलग रूम लेकर रहें, आप अलग रहें, सासू मां अलग रहे, या फिर ओल्ड एज होम में चले जाएं जहां सरकार के यहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। तो जब आप भी सास बनिएगा तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो बड़ा मसला है अपने यहाँ ज्वाइंट फैमिली का, ये झगड़ा चलते रहता। ये ननद भौजाई का झगड़ा कभी खत्म होता ही नहीं। क्यों? तो मेरे भाइयों, अपने घर को भी अगर अच्छा बनाना है तो हमें और आपको कुरान हदीस के हिसाब से चलना पड़ेगा, सबके दरमियान बात रखनी पड़ेगी, तालीम को लाना पड़ेगा। अब आखिरी बात बयान करके आपसे रुखसत होऊंगा। आधी रोटी खाएंगे और बउआ को पढ़ाएंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, मास्टर बनिए, आलिम बनिए, फाजिल बनिए, सब बनिए। पटना वाले खान सर को जानते हैं आप लोग? पटना वाले खान सर सब लोग जानते हैं। खान सर ने गांव घर के जो कभी उम्मीद नहीं थी उनको पुलिस में भर्ती करा दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, दरोगा बना दिया, लेडीज सबको भी बना दिया। और खान सर ने अभी शादी की है, खान सर ने कुछ नहीं लिया। हम मौलवियों के लिए तो शर्म की बात है, कम से कम हम मौलवी लोग तो अमल कर सकते हैं।
डॉक्टर अब्दुल गनी कूफी नेपाल के, उन्होंने खान सर के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि हम मौलवी लोग तो अमल कर सकते थे। खान सर ने क्या लिया, एक जाय नमाज ली, कुरान लिया, पंखा लिया और पानी की एक सुराही ली, बस खत्म, 4 आइटम लिया। जबकि खान सर को अरबों खरबों रुपया मिल सकता था, इतने फेमस है वो खान सर। तो कम से कम हम मौलवी लोग तो ये 4 चीज कर सकते हैं कि भाई हमारे निकाह में ये 4 चीज होगी बस। तो डॉक्टर अब्दुल गनी कूफी ने ऐसे ही लिखा आर्टिकल। तो खान सर, अभी खान सर ने पटना में हॉस्पिटल खोला है, पता है आपको कहां? हाँ हाँ हाँ, हॉस्पिटल 25 रुपया, कितने रुपए में? 25 रुपया, 35। तो क्या हम और आप नहीं खोल सकते हैं? तो ये पढ़ाई लिखाई से है। ये नफरत का जो माहौल है यहां, उसको मोहब्बत में अगर बदलना है तो पब्लिक सेवा आपको करनी पड़ेगी और हम ही सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। इसलिए मेरे भाइयों, आप सबसे मैं अपील करता हूं, डॉक्टर साहब कोई हैं? नहीं है। इंजीनियर साहब? हाँ हाँ, वो 1-2 होंगे। मास्टर साहब जी? खिलाड़ी कोई है क्या जो क्रिकेट में हो, इंडिया की टीम में हो आपके इलाके का? तो किसमें हम और आप आगे हैं भाई? नेतागिरी में? नेतागिरी में भी आगे नहीं है, क्योंकि सब लोग नेता हैं। मेरे भाइयों, आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद से कंपनी बनाइए, खुद काम कीजिए। लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, ये सब तालीम से हो सका, एजुकेशन से होगा, पढ़ाई लिखाई से होगा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। मेरी उर्दू समझ में आई कि नहीं? पूरी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। यहां से अहद लेकर उठिए, आप बारात नहीं जाएंगे भाई, नो लेन देन, खांटी है। बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। कुछ सवाल है? हाँ, मौली साहब ने कहा, वो तो मैंने पहले ऐलान किया कि जो कुछ भाई बचे खुचे हैं तो जरा हाथ आगे बढ़ाइए ताकि मदरसे के लिए और आसानी हो जाए। तो आप में से हैं तो ये क्या नाम है, वो जो चादर उधर घुमाते वो घूम गया है क्या? घुमा दिए? अभी नहीं घुमा है चादर उधर, तो एक लास्ट चादर घुमा सकते थे। फिर कुछ सवाल जवाब जो इसी टॉपिक पर अगर किसी का है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, देखिए, ऐलान कीजिए जरा, बांग्ला में भी बोलिए। हाँ, लोगों को उभारिए जरा। দেখুন, আপনারা অবগত আছেন, জানেন যে আমাদের মাদ্রাসা